आज का प्रसंग वही पहले का शेष प्रसंग है। कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण रहित साध्य। अहंता ममता का निषेध। कर्ण निरपेक्ष साधन में सत असत के विवेक की मुख्यता होने से अहम का नाश जल्दी और सुगमता से हो जाता है, क्योंकि अहम भी असत जड़ ही है। गीता ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, इन आठों को अपरा प्रकृति कहा है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। अब गीता ने अहम को इद्दता से कहा है, जैसे इत धो वेति इदम, कभी अहम में नहीं होता। अतः हम अहम को इद्दता से कहने का मतलब है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन जीव इस अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। अहम के संबंध से परिच्छिन्नता पैदा होती है और परिच्छिन्नता से संपूर्ण भेद पैदा होते हैं। भेदों में मैं मेरे का भेद मुख्य है, जिसको अहंता और ममता नाम से कहा गया है। मैं मेरे का भेद 8 प्रकार का है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका, वह और उसका, मैं, तू, यह, वह, ये चारों अहंता के रूप हैं, और मेरा, तेरा, इसका, उसका, ये चारों ममता के रूप हैं। मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों बन सकते हैं। जैसे राम, श्याम, गोविंद और गोपाल, ये 4 आदमी हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने है, गोविंद उसके पास है और गोपाल उनसे दूर है। राम अपने को मैं कहता है, अपने सामने वाले श्याम को तू कहता है, पास वाले गोविंद को यह कहता है और दूर वाले गोपाल को वह कहता है। अगर श्याम अपने को मैं कहे तो वह राम को तू कहेगा, गोविंद को यह कहेगा और गोपाल को वह कहेगा। अगर गोविंद अपने को मैं कहे तो वह श्याम को यह कहेगा और राम को तू कहेगा, अथवा श्याम को तू और राम को यह कहेगा तथा गोपाल को वह कहेगा। अगर गोपाल अपने को मैं कहे तो वह राम, श्याम और गोविंद तीनों को वह कहेगा। इस प्रकार राम, श्याम, गोविंद और गोपाल, ये चारों ही एक दूसरे की नज़र में मैं, तू, यह और वह बन सकते हैं। इन चारों में मैं सबसे कमज़ोर है, कारण कि एक व्यक्ति को हजारों लाखों आदमी तू, यह और वह कह सकते हैं, पर मैं अकेला वही एक व्यक्ति कह सकता है। मैं मेरा ही माया है, जिसके त्याग पर सब ने विशेष जोर दिया, परंतु स्वरूप माया रहित है। स्वरूप में मैं और मेरा दोनों ही नहीं है। वह मैं और मेरा दोनों का प्रकाशक है, आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है। अतः स्वतः सिद्ध विवेक के द्वारा मैं और मेरा को छोड़कर उसके प्रकाशक, आश्रय, आधार, अधिष्ठान में स्थित होना कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्तापन, भोक्तापन का निषेध। मात्र क्रियाएं प्रकृति में ही होती है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। वह किसी भी अवस्था, सरंग, प्रलय, महासरंग, महाप्रलय में क्षण मात्र भी अक्रिय नहीं रहती। प्रकृति में होने वाली क्रिया को भगवान ने गीता में अनेक प्रकार से बताया। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा ही होती हैं। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, स्वभाव ही बरत रहा है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इस प्रकार क्रियाओं को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के साथ कार्य गुणों से होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों से होने वाली कहें, वास्तव में एक ही बात है। एक ही बात को अलग अलग प्रकार से कहने का मतलब यह है कि स्वयं चेतन किसी भी क्रिया का थोड़ा बहुत भी करता नहीं है। जैसे प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं, ऐसे ही स्वयं भी कभी क्रिया होती ही नहीं। परंतु जब स्वयं प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। जैसे कोई मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा है, चल नहीं रहा है, तो भी रेलगाड़ी के संबंध से वह अपने को चलने वाला मान लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही स्वयं जब क्रियाशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने लगता है, तब वह कर्ता न होते हुए भी अपने को कर्ता मान लेता है। अपने को कर्ता मानने से वह प्रकृति की जिस क्रिया से संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक क्रम बन जाती है। क्रम से बंधन होता है। कर्मणा बध्यते जंतु। कर्म करना और कर्म न करना, ये दोनों ही प्रकृति के राज्य में हैं।
अतः प्रकृति का संबंध होने पर चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह बैठना, खड़ा होना, मौन होना, सोना, मूर्छित होना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना, ध्यान करना, समाधि लगाना आदि क्रियाएं भी कर्म ही है। इसलिए भगवान ने शरीर, वाणी और मन से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वाडम्य नो भीर यत कर्म प्रारब्धते नर, तथा शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया है। इसी तरह गीता में चौथे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक जिस यज्ञों का वर्णन आया है तथा वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सबको कर्मजन्य माना गया। कर्म जान विधि तान सर्वान, भगवान ने ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही माना है। इसलिए गीता में ज्ञानेंद्रियों का वर्णन तो आया है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आया है। देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी गीता में कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ ही सम्मिलित किया गया है। तीसरे अध्याय के 6-7वें श्लोकों में भी ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही माना गया है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होगा और कर्मयोग का अधिष्ठान भी नहीं होगा। जहाँ कर्मों के 3 भेद बताए गए हैं वहाँ भी ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं आया। ज्ञानेंद्रियों के विषयों के लिए भी पंचेंद्रिय गोचरा पद दिया गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। मनुष्य वर्तमान में जो कर्म करता है वे क्रियमाण कर्म है। भूतकाल में, इस जन्म में अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म अंतःकरण में संग्रहित हैं वे संचित कर्म है। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गए हैं वे प्रारब्ध कर्म है। क्रियमाण कर्म अनेक प्रकार के कहे गए हैं। जैसे व्याकरण की नज़र से कर्म 4 प्रकार के हैं, उत्पाद, विकार्य, संस्कार्य, मलापकर्ष तथा गुणाधान और आप्य। कहीं कहीं निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, ये 3 प्रकार के कहे गए। न्याय की नज़र से कर्म 5 प्रकार के हैं, उत्क्षेषण, अवक्षेषण, आकुंच, प्रसारण और गमन। धर्म की नज़र से भी कर्म 5 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित और आवश्यक कर्तव्य कर्म। ये सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के संबंध से होने वाले हैं। प्रकृति के संबंध से रहित स्वयं स्वरूप कभी थोड़ा बहुत भी किसी कर्म का कर्ता नहीं है। भगवान ने स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध अर्थात विवेकवती नहीं है, वह दुर्मति है। परंतु जो अहम को अपना स्वरूप नहीं मानता ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष स्वयं को कर्ता अनुभव नहीं करता। नेव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्ववितः। मतलब है कि अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया था वही अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववितः हो जाता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्म तथा उनके फलों से बंध गया, वह 84 लाख योनियों में चला गया। अब यदि वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले तो उसके तत्ववितः मुक्त होने में आश्चर्य क्या है। मतलब है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, कारण कि अपना स्वरूप सता मात्र है, सता में अहम नहीं है और अहम की सता नहीं है। अतः मैं करता हूँ यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो गई है तो भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते हुए तत्काल मिट जाता है, उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी प्रत्युत अनुभव में परिणित हो जाएगी। जब चेतन में कर्तापन है ही नहीं तो फिर उसको सुख दुख के भोक्तापन में हेतु क्यों कहा गया है। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तत्व हेतु रुच्यते। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि अहम के साथ तादात्म्य करने से ही चेतन सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणाने। चेतन को भोक्तापन में हेतु बताने का कारण यह है कि सुखी दुखी चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं। इसमें भी एक मार्मिक बात है कि अहम के साथ तादात्म्य होते हुए भी वास्तव में चेतन सुख दुख का भोक्ता नहीं है। शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। मतलब है कि
कर्ता भोक्ता अहम है, स्वयं चेतन नहीं। तादात्म्य में क्या है? एक 4 कोनों वाला लोहा हो और उसको आग से तपा लिया जाए तो यह लोहे और अग्नि का तादात्म्य है। तादात्म्य होने से लोहे में जलाने की ताकत न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है और अग्नि 4 कोनों वाली न होने पर भी 4 कोनों वाली हो जाती है। ऐसे ही जड़ अहम और चेतन का तादात्म्य होने पर जड़ की सत्ता न होने पर भी सत्ता दिखने लग जाती है और कर्ता भोक्ता न होने पर भी चेतन कर्ता भोक्ता बन जाता है। जैसे चुंबक की तरफ लोहा ही खींचता है, अग्नि नहीं खींचती, परंतु लोहे से तादात्म्य होने के कारण अग्नि भी चुंबक की तरह खींचती हुई प्रतीक होती है। ऐसे ही भोगों की तरफ अहम ही खींचता है, चेतन नहीं खींचता। अहम के बिना केवल चेतन का भोगों में आकर्षण हो ही नहीं सकता। अहम के साथ एक होने से ही स्वयं भोक्ता बनता है, अर्थात अपने को सुखी दुखी मानता है। अतः वास्तव में अहम ही कर्ता भोक्ता बनता है, चेतन नहीं। मैं हूँ, यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ सुख दुख के सामने आने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग हैं। इस विवेक का वह आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता, इस पर कायम नहीं रहता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत अहम के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। मतलब है कि सुख दुख केवल मान्यता पर टिके हुए हैं। सुख दुख का आना रहना और जाना, ये 3 अवस्थाएं सबके अनुभव में आती हैं। वास्तव में ये 3 न होकर एक ही हैं, कारण कि सुख दुख आते ही उसी क्षण उसका जाना शुरू हो जाता है, उसका रहना सिद्ध होता ही नहीं। मतलब है कि सुख दुख तो निरंतर बह रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं, पर अज्ञान के कारण हमने ही उनको पकड़ा है, अर्थात उनको आते हुए और रहते हुए माना है। वास्तव में वे बह रहे हैं। ऐसा कहना भी सुख दुख की सत्ता को लेकर है। अगर उनको सत्ता न दे तो वे है ही नहीं, जब है ही नहीं तो फिर बहे क्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्ण।